शुरुआत करेंगे छतरपुर से बड़ी खबर के साथ। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का आगाज हो चुका है। ध्वजारोहण से इस पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने तिरंगा फहराया। ध्वजारोहण देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर एकजुट हुए हैं। 160 किलोमीटर पैदल चलकर ये सभी ओरछा जाएंगे। देश के हर क्षेत्र से श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने सभी विभागों की ड्यूटी इस दौरान लगा दी है। कई दमकल वाहन, एम्बुलेंस हैं। 3 जिलों से 600 का पुलिस बल मौजूद है। सागर आईजी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। ध्वजारोहण से इस पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनों तक ये पदयात्रा चलेगी और ओरछा में इस पदयात्रा का समापन होगा। आप लोग भी चल रहे हो भगदड़ से? अच्छा, आगे वाह वाह वाह। खरगोन शहर से पूरी भगवा सेना बाहर। सत्य सनातन धर्म की, जरा माइक तेज करवा देना। जात पात की करे विदाई, जात पात की करे विदाई, जात पात की करे विदाई। यात्रा प्रारंभ करने के पूर्व में हनुमान चालीसा हो ही गया। अब 2 मिनट परम पूज्य श्री सुदामा कुटी वाले महाराज जी और आज हमारे बड़े ही प्रिय परम पूज्य श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज जी एवं परम पूज्य गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए पूरे देश में यात्रा ले जाने वाले पूज्य श्री गोपाल मणि जी महाराज जी, ये तीनों संत विभूति आज हमारे धाम पर अपने इस यात्रा में प्रारंभ में पधारे हैं। ताली बजा करके हम इन सब संतों का जोर से बोलो। 9 दिन के लिए कमर कसली पक्की वाली, भाग तो नहीं जाओगे? अच्छा, धर्म विरोधी डराएंगे, डरोगे तो नहीं? वो उपद्रव करेंगे, भागोगे तो नहीं? कौन कौन कमर कस के चल रहा है? पक्का पक्का पक्का। हम लोगों को जात पात की क्या करनी है? हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, इसी नारा को लेकर चलना है। सामान के लिए गाड़ियां लगवा दी हैं, आगे चल के भी सामान रख लेना। अपना ध्यान रखना। पहले 2 मिनट, क्योंकि बहुत लेट हो गए, 10:30 बज गए हैं। 2 मिनट पूज्य सुदामा कुटी वाले महाराज जी का आशीर्वाद, फिर आपका, फिर आपका। तो सनातन यात्रा का आगाज हो चुका है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आपने सुना। श्रद्धालुओं से वहां पूछ रहे हैं कमर कसली है और अगर हंगामा हुआ तो उस बीच भाग तो नहीं जाएंगे। सनातन यात्रा का आगाज हुआ है और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी छतरपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए विजेंद्र पांडे। विजेंद्र, कैसा माहौल वहां पर देख पा रहे हैं आप? विजेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जो माहौल है वो किसी एक उत्साह की तरह है। उत्साह जो है वो किसी बड़े उत्सव की तरह है। बिल्कुल, मैं आपको सुन पा रहा हूं और बताना चाहूंगा कि बागेश्वर धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ माहौल किसी बड़े उत्सव का है, किसी बड़े त्योहार का है, मानो दीपावली मनाई जा रही हो। और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ एकजुट हुए हैं। पीछे आप देख ही पा रहे हैं कि बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अभी अभी संबोधित किया है यहाँ जुटे हुए हजारों श्रद्धालुओं को। और इससे पहले यहाँ बागेश्वर धाम में उन्होंने भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया। भारत का राष्ट्र गान यहाँ पर किया गया। और आप देखेंगे कि जो साधु संत जुटे हुए हैं उनकी ओर से भी यहाँ संबोधन जो है वो किया जा रहा है। और अभी क्या बोल रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, आप देख सकते हैं, उन्होंने अभी ये भी आशंका जताई है कि कुछ लोग इस सनातन हिंदू यात्रा में व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। गौ सेवा को पूरे देश में अद्भुत भाव से प्रस्तुत करने वाले, गौ सेवा की प्रति अद्भुत निष्ठा और संकल्पित पूज्य
हमारे भ्राता श्री संजीव कृष्ण ठाकुर जी महाराज जी के मुखारविंद से हम सब आशीर्वचन सुनेंगे। बागेश्वर धाम की इस यात्रा में, इस हिंदू एकता पद यात्रा में कई साधु संत भी यहाँ पर आए हुए हैं और एक के बाद एक उनका संबोधन यहाँ से हो रहा है। और इससे पहले जब ध्वजारोहण से एक औपचारिक शुरुआत इस पदयात्रा की गई है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ये कहा कि वो हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वो इस यात्रा को, जो कि एक नेक मकसद से हिंदुओं को एकजुट करने के मकसद से निकाली जा रही है, उसको सफल बनाए। यहाँ पर अभी सामूहिक पाठ किया गया हनुमान चालीसा का और जनता को, श्रद्धालुओं को, अनुयायियों को यहाँ पर संबोधित भी किया गया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की ओर से। और ये कहा गया कि लोग कमर कस लें, 9 दिन तक 160 किलोमीटर की ये जो यात्रा है वो निकाली जानी है। और साथ ही साथ ये भी आशंका जताई है कि कुछ लोग इस यात्रा में, विधर्मी शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया कि कुछ लोग इस यात्रा में, और लोगों का उत्साह तो हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। प्रदेश भर से यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, हाथ में वो सनातनी झंडा लिए हुए हैं। और देखने वाली बात होगी कि आगे ये जो यात्रा है इसका क्या मकाम तक ये पहुंच पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सनातन यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आपने सुना, लोगों से पूछ रहे थे कि कमर कस ली आपने और आगे जाकर कहीं यात्रा से भाग तो नहीं जाएंगे। और उन्होंने ये भी आशंका जताई कि यात्रा में कुछ लोग व्यवधान भी पैदा कर सकते हैं, तो इसीलिए सभी जो लोग पहुंचे हुए हैं यात्रा में शामिल होने के लिए, उन्हें कमर कसनी होगी। चूंकि 160 किलोमीटर की यात्रा है जिसे 9 दिनों तक पैदल यात्रा की जाएगी। और अब बात बागेश्वर सरकार के पदयात्रा की। सनातन हिंदू एकता को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से 9 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत कर चुके हैं। 160 किलोमीटर पैदल चलकर वो 9 दिन बाद ओरछा पहुंचेंगे और उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहां पर उम्मीद जताई जा रही है कि 20 से 30 हजार लोग उनके साथ मौजूद हैं, उनके भक्त, उनके अनुयायी जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, इन इलाकों से ये लोग एकजुट हुए हैं। और जो संकल्प है बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कि सनातन धर्म को एकजुट किया जाए, हिंदू धर्म को एकजुट किया जाए, जाति पाति का जो विभेद है उसे खत्म किया जाए, इन संकल्पों को लेकर आज से 160 किलोमीटर की पदयात्रा की शुरुआत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर चुके हैं। और उनके हजारों अनुयायी, करीब 20 से 30 हजार अनुयायी उनके साथ इस पदयात्रा में आज शामिल होने देश के अलग अलग कोनों से पहुंचे। सुरक्षा के खास इंतजाम है। 600 पुलिसकर्मी छतरपुर में ही तैनात किए गए हैं। इसके अलावा उनके साथ भी सैकड़ों पुलिसकर्मी, सुरक्षा के जवान मौजूद रहेंगे ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने। और 9 दिवसीय इस पदयात्रा का समापन ओरछा में होगा। ये भीड़ देखिए, लगातार जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, सनातन एकता के नारे लगाए जा रहे हैं। और जो संकल्प है बाबा बागेश्वर का कि कैसे सनातन को एकजुट किया जाए, सनातन को और आगे वैश्विक पटल पर इसका एक उचित स्थान मिले, इसकी कोशिश में बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज से 9 दिवसीय पदयात्रा की शुरुआत करेंगे और 160 किलोमीटर पैदल चलकर वो ओरछा की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। बागेश्वर धाम के प्रमुख पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज सनातन हिंदू एकता पदयात्रा को लेकर निकल रहे हैं और उनका कहना है कि हिंदुओं को एकजुट करना बेहद ज़रूरी है। जात पात की भावना, छुआछूत की भावना, भेदभाव की भावना मिटाने के मकसद से और ये संदेश देते हुए 160 किलोमीटर पदयात्रा करने जा रहे हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। आप देखेंगे कि मैं इस वक्त बागेश्वर धाम में मौजूद हूँ जो कि छतरपुर में स्थित है और ये प्रमुख धार्मिक स्थान है यहाँ का। यहाँ के ही पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं और लोग जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे हुए हैं। तो चलिए लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि लोग कहाँ से आए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम बनारस से आए हुए हैं
हाँ, हम चाहते हैं कि जो हिंदू लोग सोए हुए हैं वो जागें और इसमें आकर के भागी बने, अपना जो है सहयोग दें। हम हिंदू भाइयों को जागना होगा, क्योंकि हम लोग अब सोए हुए हैं, अब सोएंगे नहीं, हम लोग अब जागेंगे। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप कहाँ से? महाराष्ट्र, नासिक से। नासिक से आए हुए हैं आप? महाराष्ट्र से आए। क्या सूचना मिली और क्या मन मानस बनाकर आए हैं? सब सनातनियों को एक होना पड़ेगा, आने वाला समय बहुत बुरा है, इसीलिए सब सनातनियों को एक होना पड़ेगा और हमें भारत भव्य बनाना है और हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। यहाँ गुरुजी का समर्थन करना है, हाँ, हिंदू राष्ट्र बनाना है, गुरुजी का समर्थन करना है। जय श्री राम। ये मध्य प्रदेश के तो चारों कोनों से लोग यहाँ पहुंच ही रहे हैं, लेकिन देश भर के कहीं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वहाँ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मुंबई, सब जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सब कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ वो कदमताल करना चाहते हैं। हिंदुओं को एकजुट बनाकर भारत को भव्य बनाने का जो नारा दिया है, उसका वो यहाँ आम जनता बड़ी संख्या में समर्थन करती नजर आती है। और ये माना जा रहा है कि ये जो पदयात्रा 9 दिन आगे बढ़ेगी तो इसमें लाखों लाख श्रद्धालु और समर्थक आगे जुटने जा रहे हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, छतरपुर। तो देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संकल्प को साकार करने के लिए उनके साथ अब पदयात्रा की शुरुआत में जुड़ रहे हैं।